भी ये लगता है ना कि जिसके ऊपर कंटिन्यूअसली तंत्र का या निगेटिव एनर्जीज का यूज हो रहा है, या उसी से वो घिरा हुआ है, आसपास की चीजें या उसके अंदर की एनर्जीज उसको बंधी हुई लग रही हैं, कहीं पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ भी अच्छा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो गाइडेंस ये है कि आप सबके साथ उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि जैसा आपका प्योर ऑरा है वैसा सबका हो जाए, या फिर आपको वैसा माहौल मिल जाए, ये आपकी प्रॉब्लम है। वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। और दूसरा, उसके लिए आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहां कुछ ना कुछ तो कचरा आप पाएंगे। तो ये मान के चल लीजिए कि जो आपके भीतर है वो आपकी अपनी संपदा है, और उसको आपको ठीक रखना है, आपको अपने आप को सही रास्ते पर रखना है, यानी कि आपको डिसिप्लिन में चलना है, और आपको अपने रास्ते को फॉलो करना है, पर उसके साथ साथ दुनिया में भी आपको स्टेबल होकर चलना है। आपको ये नहीं करना है कि हम स्पिरिचुअल है तो बस उस चीज को हम प्रकट करते फिरेंगे और जो रियल लाइफ का काम धंधा है उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। बिकॉज वो क्या है ना कि एक जैसे मान लो माखन मटकी में रखते हैं, अगर माखन को धरती पे रख देंगे तो गंदा हो जाएगा। वैसे ही जितना भी ये भाव है, पवित्रता है, भक्ति है, इसको आवरण में रखो, इसको ढक के रखो, इसको बहुत ज्यादा बाहर प्रेजेंट नहीं करो। यानी कि लोगों को अलाउ मत कर दो, जो कुपात्र है, जो गंदे हाथों वाले हैं, वो आपके इस नॉलेज को, विजडम को आप वहीं पर बांटे जा रहे हैं, उनको दिए जा रहे हैं जिसका लेवल पहले से ही खराब है। सो पात्रता का ध्यान रखते हुए लोगों के सामने उनकी जैसी बातें की जाती हैं। ऐसे ऊट पटांग की बातें कहीं पर भी मत किया कर दिया करो, या ज्ञान की बातें ऊट पटांग लोगों के सामने मत किया करो, ये आपको बोला गया है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपकी एनर्जी वैसे आसपास की चीजें हो जाए, वो नहीं होंगी, उनको अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। और जब आप बनाने जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ को बना लीजिए, और वही सबसे बड़ी बात है। तो आप बाहर की दुनिया को देखकर परेशान है, दुनिया हमेशा से वैसी ही थी, आगे भी वैसी ही रहने वाली है। हमारे आपके चिल्लाने से घंटा कुछ नहीं होना है। हाँ, लोग अगर हर कोई अपने आप को सही कर ले तो आई थिंक दुनिया बेटर हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेट अपने आप पे ही करना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं कि दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को बदलो। क्यों? एक एक इंसान अगर अपने आप को बदल जाए और समझ जाए कि एक दूसरे को क्या करेक्ट करेंगे, हम इतना बड़ा लाइफ है, इसमें हम ही अपने आप को ठीक कर ले तो बढ़िया रहेगा। और जब आप खुद को ठीक करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ बहुत छोटी है, दूसरों पर क्या फोकस करेंगे आप, अपने आप को ही करेक्ट करते रहिए। ये बात यहाँ पर आपको बता दी गई है कि इससे चक्कर में आप पड़िए मत। कंटिन्यूअसली नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक या इन सब चीजों का कोई आपके ऊपर पीछे ही पड़ गया होगा, कोई फीमेल हो सकती है जो हाथ पैर धो के आपके पीछे पड़ी हुई है एकदम कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो ये रीडिंग उस पर्टिकुलर लेडी का है। कोई बेवकूफ सा इंसान आपके पीछे पड़ा होगा। तो चलो देख लेते हैं, अगर आपका इंट्यूशन ऐसा बोल रहा है तो बात खत्म हो गई, ये रीडिंग यही समाप्त हो गई। आप कौन से रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, आप बताओ पहले। आप तांत्रिकों के यहाँ चक्कर लगाने वालों में से हैं, या फिर आप भगवान की भक्ति करने वालों में से हैं? अगर आप भक्ति करने वालों में से हैं तो एक कार्ड आपके लिए कहता है, आप द एट ऑफ कप्स का कार्ड है। डिटैचमेंट होता है ना, सामने वाले को करने तो जो भी करना है। आप जितने भी भक्तों की कहानियां सुनेंगे आप यही देखेंगे, कोई राक्षसों के यहाँ रहते हुए भी अपने आप को भगवान जी की भक्ति में रत रखे। ये होता है कि आप वास्तव में कौन है और क्या है। अगर आप वास्तव में ईश्वर को मानते हैं ना, तो आप कभी कंप्लेन करेंगे ही नहीं कि हम किन लोगों के बीच में हैं। वो भी बहुत अच्छा है, राक्षस है बहुत बढ़िया, आपको पता चलता रहेगा कि हमको ऐसा नहीं बनना है, बहुत अच्छी बात है। हर चीज को अपने लिए यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। सो यही अपना माइंडसेट पे आपको वर्क करना है, और ये आपको याद रखना है कि आप इंसान क्या है। आप भगवान जी को मानते हैं, इतना पर्याप्त है आपके लिए। करने दो जिसको जो करना है, यही वो आपसे कह रहे हैं कि इसमें आप उनको ना सुधारने जाओ ना बताने जाओ, हाँ इतना बोल दो कि भैया ये चीज गलत है, नहीं करनी चाहिए, इसका परिणाम होगा। नहीं मानने वाले तो नहीं है मानेंगे। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि उनको करेक्ट करने से अच्छा है आप अपने आप को ऐसे रखिए, ऐसे डिसिप्लिन में रखिए, और कोई ना कोई जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते को कंटिन्यू रखिए। उस रास्ते को छोड़कर वापस आकर के दूसरों को सही मत करिए, उसको आप कंटिन्यू रख के आगे चलिए। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने वाले नहीं है तो अपने आप को उनसे डिटैच कर लो, मन से उनको त्याग दो, और उसके बाद अपने रास्ते पर आगे चल लो। क्योंकि जैसे उनके प्रति आपके अंदर अटैचमेंट होगा, आप उनको ठीक करने जाएंगे। जितना ठीक करने जाएंगे उनको लगेगा कि आप उनको अटेंशन दे रहे हैं, आप उनसे डर रहे हैं, आप उन पर ध्यान दे रहे हैं, आपका समय बर्बाद होगा। सो भगवान कह रहे हैं मेडिटेट करो, चैंटिंग करो, वैसी बातें सुनो, वैसी बुक्स पढ़ो जो आपको अच्छा फील करवाती हो। अपने आप को ऐसी चीजों के आसपास रखो जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हो। इन सब के ऊपर ध्यान देने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों वो आपको मना कर रहे हैं? अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस को सही रखेंगे, अगर आप खुद को सही रखेंगे, तो ईश्वर से बढ़कर कुछ है नहीं यहाँ पर कि कोई आपको हटा देगा, भटका देगा या कुछ गलत कर देगा आपके साथ।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। बहुत गलत हुआ होगा आपके साथ, ऑब्वियस सी बात है, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप में, पर ये हुआ क्यों बताओ? आप सबको अपने जैसा कैसे समझ सकते हैं? आप सबको अपने व्यू पॉइंट को कैसे समझा सकते हैं? आप सबको अपने साथ कैसे लेकर चल सकते हैं जब वो या तो चलना ही ना चाहे या तो उनको पता ही नहीं हो कि आप क्या बोल रहे हैं? तो हो सकता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एक मिसकंसेप्शन हो, पर बात वो भी वही बोलना चाह रहे हैं, उनका तरीका अलग हो, आपका तरीका अलग हो, आपका काम अलग हो, इस दुनिया में आपको अलग काम दिया गया हो। जो भी आपको करना है, जब तक आप उसको पूरा प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक कोई भी इंसान आपको सही या गलत नहीं समझ सकता। अधूरी बातों को सुनकर के कोई भी दिमाग में ही कॉन्सेप्ट बना सकता है ना। तो ये मान लो कि आपको अब अपने आप के प्रति ऑनेस्ट बनना है, दूसरों को अपने साथ लेके चलने से अच्छा अपने आप को अपने साथ लेकर चला जाए। जो हम करना चाहते हैं हम उस पर ध्यान दें, जो हम कर सकते हैं हम उसी पर 100% ध्यान दें, जो हम नहीं कर सकते हैं वो हम दूसरों को भी नहीं कह सकते कि तुम करो, या वो उस चीज में अच्छे हैं उनको नहीं करना है, मत करने दो। आपके आइडिया के साथ सब काम नहीं करेंगे, पर एक टाइम ऐसा आ सकता है जो आपकी बातों का प्रभाव कोई समझे और आपके अकॉर्डिंगली काम करने का प्रयास किया जाए। नहीं भी किया जाए तो कोई बात नहीं। कुछ लोग परेशान बहुत होते हैं और आपको लग रहा है कि उनके एनिमीज कुछ गलत कर रहे हैं उनके लिए, कर सकते हैं वो, हालांकि वो निगेटिव एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी को ही यूज कर सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपसे उनको जो बेनिफिट है वो मिलता रहे, या आप उनके गिरफ्त में रहो, या आप उनके लिए रहो हमेशा अवेलेबल। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो या कर रहे हो जहां पर तुम्हारे ऊपर एनर्जी को यूज किया जाए। व्हाट इज दैट? जो काम स्वाभाविक रूप से हो सकता है उसके लिए इतना चहल पहल करने की आवश्यकता क्या है? सारी बातें छोड़ करके ना, जो आपसे कहा जा रहा है, आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है, आपका जो हृदय बोल रहा है, या कोई काम है एक पर्टिकुलर जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब अगर आप उस काम में उतर जाओ ना तो आपके लिए ऐसे मैनिफेस्ट हो जाएगा पूरा लाइफ आपका। आप उसमें आना ही नहीं चाह रहे, जस्ट यू आर उसको अवॉइड करना है, आप उसको भागना है, आपको वहां से उस चीज को आपको नहीं करना। यही प्रॉब्लम है आपका, क्यों नहीं करना है भाई? अब जब आप प्यार से नहीं मानेंगे तो फिर प्रकृति ही कोई ना कोई खेल खेलेगी। ये सब क्यों किया जा रहा है आपके साथ? क्यों आप डिस्टर्ब हो रहे हैं इतना? बिकॉज अलाउ किया जा रहा है आपको डिस्टर्ब किया करने के लिए, किसी कोई ना कोई तो अलाउ एनर्जी कर ही रही है ना, तभी तो आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो क्या सीखना है आपको यहाँ से? देखो, जो आप नहीं समझते हैं उसको मत समझो, जो आप समझते हैं उसको समझो, जो आप महसूस करते हैं उसी को बोलना स्टार्ट कीजिए। ये बात हम दूसरे चैनल पर भी बोल रहे थे। आपको किसी के साथ होना है पर आपको बोलना है कि नहीं हमको नहीं होना। आप किसी को समर्थन करते हैं बट फिर आप बोलेंगे कि नहीं हम नहीं करते, तो झूठ हुआ ना। जब आपके मन में वो चीज है तो जवाब पर क्यों नहीं है? किसका भय है आपको? इसी भय से आपको डील करना है, इसलिए सारी चीजें आपके साथ हो रही है। और ये भय नहीं है, ये दुनिया, आसपास के 4-5 लोग होंगे या उनके आइडियोलॉजीज होंगे जिससे आप अटैच्ड हैं, और बहुत सारा गार्बेज है आपके पास। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसी गार्बेज को हटाने की बात की जा रही है। उस कचड़े को अपने जीवन से हटाओ ताकि आपका जीवन सीधे रास्ते पर आ सके। कैसे हटा सकते हैं आप उस गार्बेज को अपने लाइफ से? ये मानकर जो आप हैं, पता है आई वाज टॉकिंग टू समबडी, तो कुछ ऐसा बात हो रहा था उनकी लाइफ के बारे में। तो दैट पर्सन सेड कि हमको नहीं बताना है किसी को कुछ भी, कि मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम था, हम कैसे उससे हैंडल किए। कौन है जो इस बात को समझने वाला है, या कौन है जो सुनने वाला है मेरे बारे में या मेरी लाइफ के बारे में? एंड आई रियली फेल्ट बैड कि कोई कैसे इतना सफर कर सकता है जीवन में कि वो अपनी तकलीफ को भी किसी को बताना नहीं चाहता है। वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा लेकिन वो इसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है, वो किसी को बता नहीं पा रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है। और एक टाइम के बाद आपके मन में ये बात बैठ जाएगी कि मेरे बातों का मेरे सुख का, दुख का, मेरे तकलीफ का किसी के पास कोई वैल्यू नहीं। जब ऐसा होगा इंसान का रियलिटी आप जानेंगे नहीं और आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है इसी टाइप का है और आप
हमेशा के लिए एक तरह से ना एक बंधन में हो जाएंगे कि आप कोई जानेगा ही नहीं, छोड़ो हटाओ क्या बताना है, और आपको मिसट्रीट किया जाएगा, आपको गलत तरीके से बोला जाएगा। इससे बेटर क्या है कि दुनिया नहीं सुनती है, ठीक है, बट एक प्रेयर करो गॉड से कि हम अब चाहते हैं कि मेरी बातों को सुना जाए, जो मैंने सहा, जो मैंने सीखा लाइफ से, उस चीज को हम बाहर अपने प्रेजेंट करना चाहते हैं। बिकॉज ठीक है, हम कहीं उसको लिख के रख देना चाहते हैं ताकि कल को हम भी अगर उदास होते हैं तो हम उस चीज को पढ़ें। और इसी से बात से हमको याद आया है मेरे पास जो मेरा हीलिंग का जर्नी चल रहा था, हीलिंग क्या कहते हैं, मतलब एक टाइम होता है ना जहाँ पर अवेकनिंग एंड ये सारी चीजें हो रही होती है आपके साथ, और आप परेशान हो रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, और एक एक करके आप उससे निकलते हैं तो आपको याद रहता है कि मैंने क्या क्या देखा होगा। और एक टाइम बहुत ज्यादा क्योटिक होता है, कोई आपसे नहीं पूछने वाला होता है क्या कर रहे हैं आप, कैसे आपकी लाइफ जा रही है, बता ही नहीं पाएंगे और कोई समझ भी नहीं पाएगा। आसपास के लोग कैसे समझेंगे, टीवी देखने में बिजी है, अब तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या आपके अंदर चल रहा है, किसी को नहीं पता है ना। तो ऐसा है कि बचपन में कुछ चीजें हुई और सारी घटनाएं घटी, अब अवेकनिंग का टाइम चला, आपको याद आया कि अरे इन सब चीजों पर तो काम ही नहीं किया गया है, ये सबको लेकर के फियर है मेरे अंदर, फोबिया बैठा हुआ है, हम डरते हैं इन सब चीजों से। इंसान जिस चीज से डरता है ना उसको लेकर के कुछ ना कुछ तो फोबिया, उसका मतलब लिटरली कुछ तो है ट्रिगर, जिसको अगर वो समझ जाए तो उससे वो मुक्त हो जाए। तो बस यही जानना होता है, दैट इज व्हाट हीलिंग जर्नी इज। तो हम क्या किए उसको कि जब मेरे पास पूरा भर चुका था एक्सपीरियंस, तो हम उसको लिख दिए एंड आई पोस्टेड इट। मतलब वो वर्डपैड पे आपको मिल जाएगा और आप देखना कम्युनिटी में भी होगा, अवेकनिंग एक्सपीरियंस होगा, हीलिंग जर्नी हम पोस्ट भी करने वाले हैं। एंड देन आई एम फीलिंग आई एम थिंकिंग अबाउट कि जो भी रहा है ना उसको स्टोरी के माध्यम से प्रेजेंट किया जाए, ताकि जब चीजें घुमा कर बताई जाती है तो ज्यादा बढ़िया से समझ आता है, ताकि कल को अगर कभी कभी हम भी पढ़ते हैं ना, मतलब समटाइम्स इवन आई गो एंड रीड, तो हमको याद आता है कि यार लाइफ में सच में ये फेज आया था क्या। कभी कभी इंसान भागता है उस चीज से कि नहीं याद करना हमको, इट वॉज डिफिकल्ट। फिर कभी कभी आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार सच में उस फेज से अगर निकाल दिए भगवान जी, या उस फेज से हम निकल पाए, तो कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई पावर ऐसी है जो आपको फेवर करती है जब आप सही रास्ते पर होते हैं, या फिर जब आप अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं। तो अगर उससे निकल सकते हैं तो इससे क्यों नहीं निकल सकते। कभी कभी अपनी बातों को सुनकर या अपनी बातों पर लिखी हुई बातों को जान करके या कुछ ऐसी चीजों को सुन करके ना इंसान को खुद ही अच्छा लगता है कि चलो अच्छी बात है। तो यही आपसे भी कहा जा रहा है कि अपने आप को जानो, और इसका सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि अपने आप को सुनो, अपने आप की बोली हुई बातों को ही पढ़ो, या जो भी है उस चीज को फिर से एक बार रिमाइंड करवाओ अपने आप को, अपनी पूरी यात्रा याद करवाओ, बोलो, लोगों से बताओ, या जो आपको सुन सकते हैं वहां पर आप बोलिए, एंड यू विल फील अ लॉट रिलीफ। जैसे ये कचरा निकलेगा दिमाग से ना कि हमको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है, आपकी लाइफ का ट्रैक सेट हो जाएगा। ये ऐसा है, घर की सफाई हो रही है, स्टोर रूम में कचरा रखा हुआ है, हमको निकालना नहीं है, बिकॉज बहुत पुराना कचरा, जैसे ही खुद न छूने जाएंगे कुछ भी याद आ जाएगा कि उनका दिया हुआ गिफ्ट था, वो इंसान अब दुनिया में नहीं रहा, ये सब याद आएगा, नहीं जाएंगे साफ करके, ठीक है, उसको हटाओ, पहले बाहर निकालो, साफ करो उस रूम को, और उसके बाद आप देखिएगा क्या लाइफ इज मच मोर बेटर, एक नयापन आएगा उसमें। तो यही आपसे कहा गया है कि उसको निकालो, और उसका एक ही माध्यम है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना सीखो अपने आप को सही तरीके से। एक्सप्रेशन में भी आई हैव रिटन ना, यहाँ पर एक चैप्टर था सेल्फ एक्सप्रेशन का, तो जब हम उसको लिख रहे थे आई फील लाइक कि यार इसमें अब क्या कहा जाए इसमें, तो उसमें एक लास्ट क्लास में आता है, कभी कभी हम किसी इंसान से इतना प्रभावित होते हैं कि हम उसी के जैसा बोलने लगते हैं या उसी के जैसा बोलना चाहते हैं, और कभी कभी आपको ये समझ में आता है कि मेरा बोलने का तरीका एक्चुअली में क्या है। जब आप सच में जानेंगे ना कि मेरे प्रेजेंट करने का तरीका वास्तव में क्या है, तो आपकी बातें जो सुनेंगे उन पर प्रभाव पड़ेगा वैसा। लेकिन जब आप किसी को सुन करके उसकी कॉपी करके या उसके लहजे को कॉपी करके जब बात करेंगे, तो आपको भी पता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, और वो पूरे शब्द होंगे केवल, और पकड़ने वाले तो पकड़ ही लेंगे आपको। सो एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं से सीख लें कि कैसे बोला जाता है। एक्सप्रेशन का मतलब ये भी होता है सेल्फ एक्सप्रेशन का, कि पहले आप सेल्फ को जानो, ये सेल्फ है कौन, आप क्या हैं, आपका एक्सपर्टीज किस क्षेत्र में है, आपने कहाँ पर काम किया है, और तब जब आप उस तरीके से बात करेंगे जो आपका रियल लैंग्वेज है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, वो आपकी रियलिटी कहलाएगी। बाकी आप कुछ भी करने जाएंगे तो वो झूठा एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। सो ये आपको अगर आपको मिलता है तो आई विल पोस्ट इन द कम्युनिटी में, आप जाकर उसको पढ़ लेना अच्छे से, आई विल बी पोस्टिंग इट। और दूसरा वाला जो चैनल है उसमें आई थिंक हम उसको एक्सप्रेस भी किए, अच्छे से एक्सप्लेन भी करने का प्रयास किए, तो आप वहां पर भी उसको चेक कर सकते हैं।